आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया था। तो ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के इस साल मैंने 8 फिल्में लॉन्च की थी। उस 8 फिल्मों के ये प्रोमोज़ हैं, इसमें हम प्रोमोज़ दिखाएंगे आप लोगों को। उसमें टेनिस बडीज़ है, बनारसी जासूस है, चिड़िया ये स्कूल चलेगा है, चिड़िया खाना है और शॉर्ट फिल्म है और ये एंड ऑल दीज फिल्म्स जो बनी हैं मैं इसको थिएटर में रिलीज़ करना चाहता हूँ। नॉट दैट कि सिर्फ हमारी फेस्टिवलों की शान बढ़ाती हैं, मैं चाहता हूँ ये फिल्में थोड़ी कमर्शियल बने ताकि बच्चे थिएटर पे आके देखें। दिस इज़ माई एक्चुअली लक्ष्य विद द चिल्ड्रन प्रोसेस। ओके, विल टॉक अबाउट दिस। चलो रेडी। हॉस्टल सबसे पहले जानना चाहूँगा आज जैसे कि वेबसाइट लॉन्च है और ये स्टैचू भी लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट अगर कोई आदमी मुझे कहीं आगे जाके पकड़ भी सकता है कि सर आप तो उसके बहुत खिलाफ थे, आप सडनली क्यों अपनी खोल रहे हैं वेबसाइट। मैं वेबसाइट बिकॉज क्या है समहाउ पिछले 2 सालों से मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि व्हाट्सअप ज़्यादा मत यूज़ करो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। ये सारे दिन चिट चैट और ये सारे फेसबुक से सारे घुस जाते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे कि आप लोग ऐसे करते रहोगे सर। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी को बात करने का। आई हैव बिन क्रिटिसाइजिंग इन एवरी स्कूल फंक्शंस और तो मेरे ख्याल से मैं शायद ये नहीं करता। आई वॉज शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू डू इट, बट समहाउ मेरे को एक कुछ जो प्रॉब्लम क्या आई कि लोग मुझसे आके कहते हैं कि सर हमने आपको एक सवाल भेजा था फेसबुक में। मैंने कहा मेरी माँ वो फेसबुक में मैं नहीं, अरे सर परसों मैंने भेजा था आपने। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। बोले अच्छा आप वो नहीं है। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। मेरे बाद में पता लगा कि मेरे नाम पे 4 नहीं, मैं 4 समझ के बैठा था। कोई कहता सर 40 फेसबुक खुले पड़े हैं आपके नाम। सो क्या होता है मेरे विचार और जो चला रहा है उसके विचार ज़रूरी नहीं है सेम होंगे, बहुत फ़र्क होंगे, क्योंकि मैं वैसे भी ऑड मैन आउट इंडस्ट्री में हूँ। हर प्रश्न का जवाब मेरा अलग होगा और उसका अलग होगा। तो मैंने क्राइम में भी रिपोर्ट करवाई, साइबर क्राइम में, कि बंद कराओ, पर यहाँ हमारे इंडिया में चीज़ें बहुत मुश्किल है बंद करनी है। तो किसी ने कहा सर आप अपना ऑफिशियल खोलोगे तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा वेबसाइट खोलने के पीछे ऑफिशियल वेबसाइट का ये मकसद। नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि अगर है तो ज़रूरी इसी हर समस्या का समाधान होता है पुत्र। समाधान आए तो उसको करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप ऑफिशियल खोल दो, सब लोगों को पता लगेगा कि भाई ये उनका घर है, वो घर नहीं है, वो घर उनका नहीं है, वो घर उनका नहीं है। सो मेरे लिए रिएक्शन ये था कि ठीक है करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और कई लोगों को पता नहीं है कि मैं महाभारत के पहले 15 फिल्मों का हीरो था। तो सब समझते हैं कि महाभारत से मेरी इनिंग शुरू हुई, इसलिए ये भी रीज़न था कि इसके थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी प्लस मैं क्या बोलता हूँ। मेरे लिए फिल्में दिखाना नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, शाहरुख खान नहीं हूँ मैं, ना मैं कोई आपको अक्षय कुमार हूँ, मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ। बट मेरा और उनका वजूद में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब आप कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको 10 लाइन में जवाब दूंगा। कुछ एक्टर होते हैं नहीं जी सर हम ठीक है सर, आपने कहा बहुत बड़ी बात, मैं जवाब नहीं, मैं ब्लंट हूँ, बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ हर फंक्शनों में बोलता हूँ, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, सेंसर बोर्ड के लिए, मैं बहुत ब्लंट हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, किसी ने कहते सर आप पंगा ले रहे हैं, गुटखा लॉबी के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ, मेरे नाम पर बच्चों को गुटखा खिला। तो वो सारे मेरे आर्टिकल्स भी इसमें रहेंगे, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, क्या कंट्री। सो इसका रीज़न था वेबसाइट। बाद में हम वेक्स की बात करते हैं। वेक्स भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने शुरू में मना किया था। मैंने कहा यार तुम तो मुझे घंटों खड़ा कर दोगे, खड़े रहो ऐसे देख के और देखते रहो। बोले नहीं सर कुछ नहीं होगा, हम आपकी सिर्फ फोटोग्राफ लेंगे, माप लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। उस दिन सुनील जिसने बनाया है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है, जिसने डिटेलिंग में इतनी अच्छी बनाई है। उनका लोनावला में चलता है, उनका सेलिब्रिटी लोनावला में। तो मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा चलो शक्तिमान का बनाते हैं, मुकेश खन्ना का नहीं बनाता। तो शक्तिमान हो सकता है मैं आगे चल के भीष्म पितामह का बनवाऊँ, फिर जाके थर्ड टाइम फिर मुकेश खन्ना को बनाऊँ। देखिए मैं मेरा मुंह मत खुलवाओ पुत्र, आपको पता है मैं कुछ ऐसी बोल जाऊंगा जो आप लोग बोलेंगे। नहीं क्या कहा उसमें, तो वही बता उन्होंने क्या कहा। और मैं उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो डाला जिस पर पाकिस्तान ने नहीं मारा। किसको नहीं मारा? उनके आर्मी फादर्स को, मार्टर्स को उनके वॉर ने मारा, इस तरह का उन्होंने कहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, जो शख्स हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता उसको इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं।
जो अगर आदमी अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता है, उससे बड़ा गद्दार नहीं। उसके लिए आपकी कोई भी फिलॉसफी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, माय फुट। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारे देश के बच्चों को गुमराह करता है, अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, तो मैं उसको रोकूंगा, उसको सेंसर कराऊंगा उसको। ये सारे जितने बैठ गए हैं JNU में, हमने अभी जाके मैं JNU होकर आया हूँ, एक उड़ान फंक्शन अटेंड किया था, वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जो आदमी ये कहता है या तो वो नादान है, या तो मूर्ख है, या अज्ञानी है। उसकी नादानी दूर करो, कान पकड़ो, उसको ठीक करो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हो। अब बुद्धिजीवी बनकर कुछ भी बोलो तो मेरे को खिला, तो वो ये जो कुछ बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है उनका जज्बा गलत है। लेकिन सर जैसे कि आप मुझे कोई सबूत नहीं कि किसने किसको मारा, वो बात नहीं है, पर आप आजकल DU में जो हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होते हैं, पर प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होने की वजह से प्रोटेस्ट गलत नहीं होता। अगर हम सपोजिंग एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटेस्ट सही होता है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं, या तो कोई शराब पिया होता तो सब उसमें घुस जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर पहले उसको भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, किसने क्या कि वायलेंस, बिकॉज भीड़ वायलेंट हो जाती है। सो पहले मुझे बताइए वो प्रोटेस्ट सही है कि नहीं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटेस्ट फर्स्ट। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इसमें आप उलझ जाते हैं और मेन पॉइंट को भूल जाते हो कि प्रोटेस्ट जरूरी था। अगर गोधरा कांड हुआ था तो उसके बाद में अगर जो कुछ भी हुआ था, हम लोग उसको नहीं भूलते, हम लोग बोलते बाहर में क्या हुआ उसको याद रखते हैं, बट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाते हैं। कभी कभी आपको CBSE का चेयरमैन बनाया जाएगा तो आप बनना पसंद करेंगे? अभी मैं एक बन गया हूँ, दूसरा कहाँ बनूंगा अभी। नहीं, इतना अगर सफलता रही नहीं है, सर, तो मुझे कभी बच्चों की फिल्मों को आगे बढ़ाने दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, अंदर की बात बता दूं। बिफोर आई बिकेम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट, मेरे को 3 ऑफर आए थे। FTI का चेयरमैन, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन। 3 फाइलें मेरे सामने रखी गई थी। मैंने कहा ये FTI है, मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ का हूँ, लेकिन ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी रखती है। सेंसर बोर्ड ऑफ, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस फाइल पे मैंने कहा मैं सोचूंगा, और मैंने 3 दिन के बाद कहा मैं बनने को तैयार। सो मुझे सेंसर बोर्ड ऑफर हुआ था। Good evening, everyone. Mukesh ji, Sharwat ji. It was a great honor to produce this film for Children Film Society. इसका नाम है स्कूल चलेगा, और ये डायरेक्ट की हुई है हमारे एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अमित प्रजापति, उन्हीं की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। आ नहीं पाया वो, और पिक्चर की मिक्सिंग चल रही है असल में। तो ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए किस तरह से, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और इन दिनों मेरी मुलाकात जो है वो शरवण जी से हो रही थी, और मैं कभी काफ़ी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के फंक्शंस के ऊपर गया था। उसके बाद मैं चिल्ड्रन फिल्म इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसका मैं जूरी का मेंबर था, फीचर फिल्म का। मैंने कम से कम 50-60 फिल्में देखी वहाँ पर, बड़ी इंस्पिरेशनल फिल्में थी, और जो कि पूरे संसार से बनी हुई तकरीबन हर कंट्री की फिल्म वहाँ पर थी। तो वो देख कर के ऐसा लगा कि अब तक तो हम ये कुछ चिल्ड्रन फिल्में बनाते थे ना, काटी का घोड़ा, ऐसे कुछ बच्चों की, जैसे कि बच्चे की समझ की पिक्चर। लेकिन आज जो बच्चा है उसका माइंड जो है वो बहुत ही आगे बढ़ गया है। आज एक्चुअली बच्चे को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा तो एक्चुअली गूगल के ऊपर विश्वास ज़्यादा होता है, उसकी नॉलेज जो है वो आपके अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होती है। तो उस समझ की फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था। दूसरी, जब आप सिनेमा बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कोई कहानी नरेट करते हैं, तो वो आपके दिल को ज़रूर छूनी चाहिए। कई ऐसी बात उसमें होनी चाहिए जो कि थोड़ी सीख भी मिले, थोड़ी दिल को भी लगे, उसका नैरेटिव भी इंटरेस्टिंग हो, और वो फिल्म ऐसी हो जो आपको बांध के रखे। और बांध के जो फिल्म बनती है ना, जब उसकी कहानी आपको अच्छी लगती है, तो चाहे वो बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, चिल्ड्रन फिल्म हो, वो थिएटर हो, कहीं हो, हर जगह चलती है, क्योंकि उसने आपके दिल को छू लिया है। तो हमने जो फिल्म बनाई है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए, ये स्कूल चलेगा, ये बहुत ही एक सेंसिटिव फिल्म है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ए डेफ एंड ए डम बॉय,
एंड एन ऑर्फन बॉय इन बॉम्बे। और ये खासियत इसकी है कि पूरे बॉम्बे के ट्रेन के एटमॉस्फेयर में ये फिल्म शूट की गई है, जो कि शूट करना बहुत मुश्किल था। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के बजट इतने ज़्यादा होते नहीं है कि आप मतलब अपना ट्रेन की शूटिंग कर सकें। और ट्रेन की आप ट्रेलर में देख लिया होगा आपने कि ट्रेन का कितना पार्ट है उसके अंदर। लेकिन क्या है कि जब आप फिल्म बनाते हैं और दिल से बनाते हैं तो चीज़ें अपने आप भी हो जाती हैं, वो चीज़ें अपने आप भी बहती हैं। तो ये पिक्चर बनाने का बड़ा मज़ा आया। फिल्म अभी कंप्लीट है और मैं भी ये चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक कमर्शियल फिल्म का पार्ट हूँ और मेरी फिल्में हमेशा थिएटर में लगी हैं, तो ये फिल्म अगर बनाई है तो मैं चाहूँगा कि बेशक मैंने प्रोड्यूस की है और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से हाथ मिला के मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन ये फिल्म बच्चों तक पहुँचे, बड़ों तक पहुँचे, थिएटर में रिलीज़ हो और ये मतलब आगे जितने, तो उसके लिए मुकेश जी जो बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करना, स्टूडियो से कनेक्ट करना, मतलब PNA पार्टनर ढूंढना, तो हम लोग भी ऐसा चाहेंगे। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को बोला जाए कि अगर वो अपना PA पार्टनर ढूंढ सकता है और ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकता है तो वो डेफिनेटली CFSI के लिए डेफिनेटली मदद होगी, क्योंकि हम जैसे लोग जिनकी की पहुँच है थिएटर्स तक और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक और स्टूडियोज़ तक और PNA पार्टनर्स तक, तो डेफिनेटली उनको डेफिनेटली अलाउ किया जाए कि अगर ऐसे कोई प्रावधान बनता है तो उसको डेफिनेटली यूज़ किया जाए। इट वॉज ए ग्रेट ऑनर मुकेश जी, श्रवण जी, टू मेक दिस फिल्म एंड जब मुकेश जी को फिल्म दिखाई इनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुकेश जी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगा था कि इनको मैंने जो बोला है वैसी फिल्म दूंगा, पर इन्होंने जब देखी तो इनके दिल को वो छुई पिक्चर। उन्होंने मुझे इमीडिएटली मैसेज किया कि आपने बहुत ही अच्छी फिल्म जो है वो हमको बना के दी है, और वो हमारे लिए सबसे इंस्पिरेशनल थी कि बच्चों की फिल्म बनाना। मेरा भी बच्चों के साथ बहुत लगाव रहा है, मैंने तो जितने रोल किए हैं वो आज तक बच्चे याद करते हैं, या मेरा कैलेंडर का रोल जो है वो बच्चे याद करते हैं। तो मैं और बच्चों की फिल्म बनाना चाहूँगा और भव्य तरीके से बनाना चाहूँगा और बड़ी पिक्चर बनाना चाहूँगा कि जो बच्चों तक पहुँचे और बड़ों तक पहुँचे और पता चले कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि ऐसी फिल्में चलती हैं, ये लोगों को पता चले। थैंक यू वेरी मच।